बच्चों, कल के विषय को हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे, जो कि है ठोस अवस्था। आज हम ठोस अवस्था में विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस एवं उनके गुण के विषय में पढ़ेंगे। ठोसों का प्रकार, देखिए ठोसों का प्रकार आपको मैं बता चुकी हूँ कि ठोसों के प्रकार कितने तरह के हैं। आपके ठोस के प्रकार हैं आपके एक आणविक ठोस, ठीक, फिर है आपका आणविक ठोस के अंदर ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित है, जो कि मैंने आपको कल समझाया था कि ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध कल समझा चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक ठोस क्या होता है? आयनिक ठोस मतलब जिसके अंदर आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के द्वारा जो बनता है उसे कहते हैं आयनिक ठोस। इनके अंदर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं, वो विद्यमान होता है, जिसकी वजह से ये बहुत कठोर होते हैं और इनके अंदर अट्रैक्शन बल ज़्यादा होने की वजह से ये कठोर और परंतु भंगुर, भंगुर का मतलब है पीटने पे टूट जाते हैं। ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, कुचालक क्योंकि ठोस अवस्था में आयंस मूव नहीं कर सकते, पर द्रव और जलीय अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं और इनका गलनांक उच्च होता है। उच्च होने का कारण मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपोजिट आयंस से मिलके बने हुए हैं, तो इनके अंदर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से गलनांक बढ़ जाता है, क्योंकि हीट देने पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। फिर आपका है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जो धातु होते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है। धातु ठोस में परमाणु के आयन धन आयन और क्या होता है, विस्थापित होते हैं धन आयन। धात्विक ठोस में आपका एक धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होते हैं वैलेंस बॉन्ड में, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आपका विद्युत का सुचालक होता है। ये कठोर परंतु अपघटनीय और एवं तन्य अर्थात मेलेबल और डक्टाइल यानी पीटने पे फैल जाते हैं और खींचने पे तार की तरह बन जाते हैं, जो कि आप जानते ही होंगे। तार जो आपने कॉपर देखा है उसके तार बनते हैं, एल्युमिनियम देखा है उसके तार बनते हैं तार। तो ये आपका क्या है, डक्टाइल और मेलेबल, ये हैं धात्विक आबंध इसके अंदर मौजूद होता है। ठोस एवं गलित अवस्था में सुचालक, ये आपके ठोस में भी सुचालक होते हैं, गलित अवस्था में भी सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में सुचालक होने के कारण है इसके अंदर एक वैलेंस बॉन्ड पाया जाता है, वैलेंस शेल पाया जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इनका जो गलनांक होता है साधारणतः उच्च होता है। नेक्स्ट है आपका संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, सह संयोजक यानी कोवेलेंट या आपका नेटवर्क सॉलिड। इनके अंदर जो आपका अवयवी कण है वो है परमाणु और इनके अंदर बॉन्ड कौन सा मौजूद होता है, सह संयोजक आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल्स आपका है हीरा है, आप लोगों ने देखा होगा कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से आपकी जो पेंसिल है उसकी लिड बनती है। सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है और सिलिका ऑक्साइड है। ये कठोर होते हैं और जनरली ये कुचालक होते हैं। सिर्फ एक ग्रेफाइट ऐसा है जो कि विद्युत का पार्शियल सुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। ये अत्यधिक, इनका ताप अत्यधिक होता है, जैसा कि आपको हीरे के बारे में पता ही है कि हीरे का ताप बहुत अत्यधिक होता है, बाकी शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक्स रे विवर्तन तथा वर्गीय समीकरण। ये एक्स रे विवर्तन तथा वर्गीय ब्रैग्स इक्वेशन से हम क्या सीखते हैं? ब्रैग्स इक्वेशन और एक्स रे समीकरण से हम डिस्टेंस पता करते हैं, जो आपका सॉलिड है उसके अंदर दो लेयर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है और उनका क्या फेज़ है। तो एक्स रे विवर्तन विधि द्वारा क्या है, ठोसों की क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन किया जाता है। ब्रैग ने इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जिंक सल्फाइड की संरचना का, देखिए जिंक सल्फाइड की संरचना का, ठीक है, निर्धारण किया था। निम्न निष्कर्षण प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था, देखते चलिए। क्रिस्टल की उत्तरोत्तर मतलब एडजेसेंट यानी एक के बाद एक सतह द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन परावर्तन के नियम का पालन करता है। विवर्तन परावर्तन के नियम कौन से हैं? तीन आप जानते होंगे, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर सेम रिफ्लेक्शन, दैट्स वाई ये क्या है, ये उसका फॉलो करता है। नेक्स्ट उसके आगे है आपका परावर्ती किरणों
केवल उस समय ही समान प्रवस्था में होती हैं जब उत्तरोत्तर सतहों के मध्य की दूरी के अंतर का मान उनके तरंग दैर्घ्य का एक पूर्ण गुणांक हो। पूर्ण गुणांक से मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है। अर्थात इसमें हम अगर इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनेगी n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य, जिसे आप वेवलेंथ कहते हैं। थीटा क्या है? क्रिस्टल सतह एवं आपतित यानी इंसिडेंट रे के बीच का कोण। d क्या है? क्रिस्टल में दो परमाणु सतह के बीच की दूरी। और n क्या है? पूर्णांक यानी 1, 2, 3। तो आप ब्रैग्स की इक्वेशन क्या है? n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। आगे हम पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, जिसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। लैटिस मतलब किसी चीज़ का जाल, जो कि आपका जो क्रिस्टल जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ठोस में, उसका जो जाल है कैसे बनता है स्पेस में, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों मतलब जो उसके जिससे वो बनी है यानी अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जैसे ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था कल भी, ये आपका क्या है? क्यूब है। इसके अंदर ये कैसे व्यवस्थित हैं कण, जिन्हें आप क्या बोल सकते हैं? परमाणु या अणु बोल सकते हैं। जिस तरह से ये व्यवस्थित है उसके आधार पर, व्यवस्था के आधार पर हम इसको क्या बोलेंगे? अलग अलग प्रकार के क्रिस्टीय जालक का नाम देंगे। तो अब आपको देखिए, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका क्या है? एक विमीय जालक, द्विविमीय जालक यानी 2 डायमेंशनल लैटिस एंड त्रिविमीय जालक या 3 डायमेंशनल लैटिस। अब आपका है एक विमीय जालक या 1 डायमेंशनल लैटिस, यदि अवयवी कण एक निश्चित दूरी पर सरल रेखा में, यानी मान लीजिए आप इसे पेंसिल मान लीजिए और हम इस पे कहें कि आपका यहाँ पे एक डॉट यहाँ लगा दें, ठीक है, एक डॉट यहाँ लगा दें, एक डॉट यहाँ लगा दें, इस तरह से हम डॉट लगा दें जिनको हम अणु मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डायमेंशनल। क्या हो जाएगा? ये आपका 1 डायमेंशनल लैटिस। अब आप आ जाइए 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल लैटिस का मतलब होता है आपकी इस तरह से हम लोगों ने एक प्लेन पे, ठीक है, एक प्लेन पे हमने लगा दिया है, जिस पे हम क्या रख दें? बीच में अणु, जैसे एक यहाँ रख दें, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ रख दें, ऐसे करके 1, 2, 3 इस तरह से आप रखते जाएं इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल, जो कि क्या कहलाएगा? एक प्लेन में, ठीक है। इसके ऊपर भी आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ये आपका इस तरह से रख जाएगा, ये ठीक इस तरह से हम इसको रखते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा आपका? 2 डायमेंशनल जालक बिंदु। 3 डायमेंशनल, जो कि आपको मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, ये क्यूब जो है ये क्या है आपका? 3 डायमेंशनल है। ये जो क्यूब है ये क्या है आपका? 3 डायमेंशनल जालक बिंदु है। तो ये होते हैं आपके जालक लैटिस, 3 डायमेंशनल लैटिस, ठीक है। आगे ये स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये हम बहुत कम बना पाते हैं क्योंकि अपलोड नहीं हो पा रहा है। मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं, आप नोट्स को पढ़ते रहिए और जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो जितना भी बन रहा है उसको देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी किसी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हों। ओके, थैंक यू।